आइए दोस्तों, आज फिर पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आज शुरू करते हैं ऑनलाइन डीएल अप्लाई के लिए पार्ट 2 का भाग। उसके लिए सबसे पहले जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने गूगल पेज को खोल रखा है। तो इस पे सिंपल आपको टाइप करना है DL ऑनलाइन। DL ऑनलाइन हमने किया, आ गया। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो पहला जो URL आपको मिलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जो ही क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपका पेज खुल गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इस पे आपको देखिए जो ऊपर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अबाउट अस, ऑनलाइन सर्विसेज। तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको क्लिक करना है। जो उस पर ट्रायंगल टाइप का जो एक एरो बना हुआ है, उसी पे क्लिक करना है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो बहुत सारे पे आपको नहीं जाना है, सिंपल जाना है दूसरे नंबर के ऑप्शन पे, जैसा कर्सर में आपको दिख रहा है, ड्राइवरी लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। इस पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे देखिए आ रहा है सिलेक्ट स्टेट नेम, यानी आपको अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका राज्य है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश जो ही टाइप करूँगा, सबसे नीचे देखिए कर्सर पे दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये जो ही आप सेलेक्ट करेंगे, एक ऐसा ही विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है। जैसे ये है पहला, जैसे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। अपडेट मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग तो पहली बार नया एक फ्रेश ड्राइवरी लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट रेज करना है, तो हम लोग जाएंगे पहले वाले नंबर पे। ये जो आइकन बना है L करके और लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक नई पेज खुलेगी। इस पे आपको पढ़ लेना है, फॉलोइंग आर द स्टेजेज इन एप्लीकेशन सबमिशन इन इश्यूइंग लर्नर्स लाइसेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इतने ऑर्डर हैं जो आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो सारे चीज़ें, फिल एप्लीकेशन डिटेल, LL, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फी पेमेंट, वेरीफाई द पे स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट, LL स्लॉट बुक। ये सारे ऑप्शन इसमें स्टेप वाइज ये सारे करने पड़ेंगे। तो अब नीचे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये कुछ आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द कैटेगरी डिप्लोमेट, फॉरेनर, रिफ्यूजीज, फॉरेनर्स बट नॉट डिप्लोमेट्स, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल चैलेंज्ड। इसमें आपको ये कुछ उसमें ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे राइट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, किस टाइप में आपका ये एप्लीकेशन सबमिट होगा। इसमें बहुत से डिप्लोमेट्स, फॉरेनर बट नॉट डिप्लोमेट्स, जनरल, OCI, फिजिकल चैलेंज, रिपार्टिएट, रिफ्यूजीज, एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे नॉर्मल जनरल सेलेक्ट करना है। जनरल सेलेक्ट करके अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइवरी लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, एप्लीकेंट होल्ड ड्राइवरी लाइसेंस, एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस। तो ये तीनों ऑप्शन में जो हम यहाँ पे तो हम पहली बार एकदम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे टिक होगा, ये जैसे ऑलरेडी टिक हो रखा है। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइवरिंग लर्नर लाइसेंस, कहने का मतलब जो एप्लीकेंट है ना उनके पास कोई ड्राइवरी लाइसेंस है और ना लर्नर लाइसेंस है। तो इसको हम आगे अब सबमिट पे क्लिक करते हैं।
जो ही यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक पूरा एक फॉर्म फिलअप करने का एक पेज खुल गया। और यहाँ राइट साइड में देखिए जो मैं जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, मार्क्ड फील्ड आर मैंडेटरी, और यहाँ पे स्टार का रेड कलर स्टार का मार्क है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे फॉर्म जो खुला है इसमें जिस जिस जगह ये रेड मार्क का स्टार का जो चिन्ह है वो रहेगा, मार्क रहेगा, वो मैंडेटरी भरना ही भरना है, बिना उसके भरे आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है स्टेट, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सेलेक्ट है। आरटीओ ऑफिस जहां आपको देखना है, जैसे मैं देवरिया सेलेक्ट करता हूं, देवरिया सबसे नीचे देखिए आ रहा है। ये आप पूरा टाइप में डी किया, डी ही बस टाइप किया तो आ गया। यहाँ पे देखिए देवरिया यूपी 52, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। और नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप अपना नाम डालेंगे, जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ। मिडिल नेम मेरा है नहीं, जिसका होगा वो भर देंगे। लास्ट नेम मैं डालूंगा। अब आता है रिलेशन, रिलेशन जैसे आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, फादर, मदर, हस्बैंड, गार्जियन। तो मैं फादर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम। अब आते हैं अगले स्टेप पे। जेंडर में आप अगर मेल हैं तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे, और ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेल पे टिक कर दिया। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ आपको डाल, कंट्री आपका आ जाएगा, इंडिया आ गया अपने आप। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डालना होता है जो आपका होगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें मैं डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, मैं इस पर क्लिक कर दिया। आगे जाएंगे, लैंडलाइन नंबर है आप तो आप यहाँ डालेंगे, मेरे पास नहीं है। ईमेल आईडी आपके पास है तो डाल देंगे, जैसे मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है अपना। इसके अलावा एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना होता है, दूसरा अल्टरनेट नंबर डाल दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन 2 मेंशन करने होते हैं। आपके शरीर पे कहीं भी कटा का निशान हो, तिल का निशान हो, तो आप वो मेंशन यहाँ करना होता है। दूसरा मैं डाल देता हूँ, जैसे अब यहाँ देखिए, अब एड्रेस फिलअप करना है। अब ये प्रेजेंट एड्रेस हमने फिल किया, और ऐसे ही राइट साइड में परमानेंट एड्रेस है। तो अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका दूसरा है और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग भरेंगे। मैं तो दोनों सेम ही डालूंगा। तो जैसे हमने प्रेजेंट में जो भरा है, तो राइट साइड में देखिए ये परमानेंट एड्रेस के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। इसका मतलब ये है कि क्या आप प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस में डालना चाहते हैं। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ये बॉक्स में टिक कर देंगे। जो ही टिक करेंगे अपने आप प्रेजेंट का वो जो एड्रेस है वो परमानेंट में ऑटोमेटिक परमानेंट वाले में फिल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आइए चलते हैं, नीचे एक ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। तो आप बचपन से हैं, तो जैसे मैं बचपन से ही हूँ, तो मेरा 35 साल उम्र है, तो बचपन से ही है, तो 35 ईयर में 35 डाल दिया, और मंथ में 00 डाल दिया। आपका जो होगा आप वो डालेंगे। अब आगे आते हैं, नीचे जो आता है मेन पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड में आपको यहीं पे सेलेक्ट करना होता है कि आप जो ड्राइवरी लाइसेंस है डीएल, किस टाइप के मोटर बाइक व्हीकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए देखिए, ये एक बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट साइड में, एक बॉक्स बना हुआ है राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में पूरा आपका डिटेल दे रखा है, व्हीकल टाइप, इसी में से आपको सेलेक्ट करना है। और ये एरो जो बीच में दिख रहा है ना, एक लेफ्ट की तरह है, एक राइट की तरह है।
तो इसमें से जैसे एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, इसमें सेलेक्ट करके एरो पे क्लिक करके राइट साइड में वो चीज़ आपको फिल करनी है। जैसे मैं पहले पे दिखा देता हूँ, मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MCWOG इसका कोड है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो मैं इसको एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये एरो पे क्लिक किया जो राइट साइड की तरफ है। जो ही क्लिक किया देखिए ये राइट साइड वाले बॉक्स में ये आ गया। ऐसे ही ये दूसरा जो है मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल को हमने सेलेक्ट किया और इस एरो पे क्लिक किया, अब इधर आ गया, दो हमने सेलेक्ट कर लिया राइट साइड वाले बॉक्स में। अब एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, जिसका ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में जो इसका कोड है MCWG, इसका होता है कि मोटरसाइकिल विथ गियर। तो इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो ही ऑलरेडी हमने राइट साइड में दो कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा है, जो ही मैंने तीसरा कैटेगरी सेलेक्ट किया तो ऊपर एक एरर दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी सेलेक्टेड MCWOG बट MCWG सर्व्स बोथ पर्पज, हेंस MCWG ओनली सेलेक्टेड। जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो वो ये बोल रहा है कि आपने जो MCWOG सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, उसके बाद आप MCWG सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये जो MCWG है बोथ पर्पज के लिए, यानी विथ गियर विदाउट गियर, दोनों पर्पज के मोटरसाइकिल के लिए ये यूज होता है। तो हमको तो फैसिलिटी से मतलब है, जब हमारे एक ही सेलेक्ट करने में विदाउट गियर मोटरसाइकिल और विथ गियर मोटरसाइकिल दोनों अगर आ जा रही है तो हमारे लिए बेटर वही है। तो जानबूझ के मैं सेलेक्ट इसलिए किया कि वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पे मैं ओके, जो ही ओके करूँगा यहाँ पे, तो जो राइट साइड में MCWOG है उसकी जगह MCWG यहाँ पे देखिए आ गया। तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है ये समझना। तो ये हमने भर दिया, LMB भर दिया और MCWOG पे सेलेक्ट हो गया। और आगे कुछ शर्त और कंडीशन है यहाँ पे। अब नीचे आता है कि एक पूरे फॉर्म फिलअप होने के बाद एक डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन में दो चीज़ दे रहा है। तो इतना सारा करने के बाद अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट पे आपको सबमिट करने से पहले एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी आप लोगों ने फिलअप ये किया है उसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लें, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना चाहिए, कोई भी आप फार्म भरें तो सही रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सही है। देखिए एक एरर आ रहा है, योर एप्लीकेशन इज बीइंग एक्सेप्टेड, हाउएवर इट इज फाउंड दैट एट लेटर स्टेज यू आर हैविंग ए लाइसेंस, योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। ये बोल रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर लास्ट स्टेज पे अगर ये पाया जाता है कि आपके पास लाइसेंस है तो ये जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमने ओके कर दिया। अब लास्ट में पूछ रहे आर यू श्योर टू वांट सबमिट डाटा, तो आप इस पे ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कंग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए, और उसका एक आपका ये ऑनलाइन सामने
रिसिप्ट भी आपको मिल गई। जैसे पूरा देखिए, पूरा मेरा डिटेल आ गया, सारी चीज़ें। तो अब नीचे सारी चीज़ें आ रही हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे जैसे ये ब्लू कलर में एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, ये आपका एन SMS हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आपके SMS भी चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका मेन जो फॉर्म है फिलअप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरा जो स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरा जो स्टेप है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, चौथा स्टेप है फ़ी पेमेंट, और पांचवा स्टेप है वेरीफाई द पे स्टेटस, और छठवा स्टेप है प्रिंट द रिसिप्ट। उसके बाद आपको सारा करने के बाद आप टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो आगे की जो स्टेप है आसान है, हो जाएंगी। मेन जो था ये था फॉर्म फिलअप करना। तो थैंक यू वेरी मच।